श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो 2025 में चैत्र नवरात्रि की जो पंचमी तिथि है वो कब पड़ रही है? तो 2025 में चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि जो है वो 2 अप्रैल दिन बुधवार को पड़ रही है। तो पत्ते पे स्वास्तिक वाला उपाय जो है वो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। जैसा कि पंडित जी का कहना कि अगर आप कर्म करते करते थक गए हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा आप काम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, काम बिगड़ जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो आप ये वाला उपाय जरूर करिए। और पंडित जी ने बताया कि जैसे कुछ लोग हैं जिनकी शादी में देरी हो रही है, मान लीजिए किसी के विवाह में देरी हो रही है, वो अपना मन चाहा वर चाहता है कि जिससे वो चाहता है कि उसकी शादी हो जाए, तो वो ये पत्ते वाला उपाय जरूर करे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि पंडित जी ने जो है इस उपाय को कैसे करने के लिए बताया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक चुटकी हल्दी लेनी है। हल्दी आप पाउडर वाला लेंगे, पाउडर वाली आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है, एक चुटकी कुमकुम लेना है, और आपको क्या लेना है, एक आम का पत्ता लेना है। आम का पत्ता आपको यहाँ पर बिल्कुल सही पत्ता लेना है, कटा फटा, मतलब आपको खराब पत्ते नहीं, अच्छे पत्ते, बिल्कुल बढ़िया पत्ते, नए टाइप के लेने हुए। वैसे पतझड़ का टाइम है तो नया तो नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छा पत्ता आप ढूंढ कर ले लीजिएगा। और सबसे जरूरी चीज जो है इसमें चावल, चावल आपको थोड़ी सी मात्रा में लेनी है, और चावल को 2 जगह आप अलग अलग कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप इतना चावल लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा चावल अलग और थोड़ा सा चावल अलग कर लेंगे। अब आगे ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है। अब जो पत्ता आपने लिया है उस पर जो है आप क्या करेंगे, पहले जो है उस पर जो है हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे एक साइड। उसके बाद उसी पत्ते पर दूसरी तरफ मतलब उलट कर नहीं, सीधी तरफ जैसे आप बनाए हैं पीले हल्दी से आप स्वास्तिक, उसी के बगल में थोड़ी सी दूरी पर और कुमकुम से स्वास्तिक बना देंगे। उसके बाद क्या करना है, जो आपने चावल लिया है वो चावल को क्या करेंगे, आधे चावल को आप पीले हल्दी में रंग लेंगे और आधे चावल को लाल कुमकुम में रंग लेंगे, उसको मतलब उसके अंदर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपने पीला स्वास्तिक बनाया है हल्दी से पत्ते पर, वहां पर आप जो है कुमकुम वाला चावल रखेंगे, और जहां पर आपने कुमकुम से स्वास्तिक बनाया है वहां पर आप हल्दी वाला चावल रखेंगे। ध्यान से समझिएगा, जहां पर आपने हल्दी से स्वास्तिक बनाया वहां पर कुमकुम वाला चावल, जहां पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाया है वहां पर हल्दी वाला चावल, इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद अपनी सीधी हाथ की हथेली पर रख लेंगे। रखने के बाद लेकर आपको इसको कहाँ जाना है, नीम के पेड़ के नीचे। नीम के पेड़ में जो है सभी देवियों का वास होता है। उसके बाद उसे हम क्या करेंगे, अपनी मनोकामना बोलते हुए, आप की शादी में जो देरी हो रही है या आप जो वर चाहते हैं, अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, तो आप यह उपाय जरूर करिएगा। फिर हम क्या करेंगे, अपना नाम, जो लोग जो गए हैं जो ये उपाय कर रहे हैं अपने लिए, वो अपना नाम और गोत्र बोलते हुए जो है इसे उस नीम के पेड़ के नीचे जो है समर्पित कर देंगे और अपनी मनोकामना बोल देंगे जो भी वो चाहते हैं। तो देखिएगा शीघ्र ही शीघ्र आपका 2 से 3 महीने में वह कार्य अवश्य हो जाएगा, जिसके लिए आप इतने टाइम से परेशान हैं या आप जो चाहते हैं वो आपका हो नहीं पा रहा। तो पंडित जी ने बताया ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आप जरूर करिएगा। उन्होंने बताया कि 2 से 3 महीने में इसका फल आपको खुद देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपने दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा उपाय पंडित जी ने क्या बताया है। तो देखिए, दूसरे उपाय में पंडित जी ने बताया कि जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है पर आपके घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा है, घर में मारपीट होती रहती है, पति पत्नी में नहीं बनता है, तलाक तक की नौबत आ जाती है, आजकल शादियां टिकती नहीं हैं, तो आपको इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो वैसे तो यह उपाय पंडित जी ने बोला है कि स्त्रियां ही करें, लेकिन कुछ पुरुषों का कहना है कि स्त्रियां ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि स्त्रियां जो भी उपाय करती हैं, जो भी पूजा पाठ करती हैं, उसका विशेष फल प्राप्त होता है, इसलिए इस उपाय को स्त्रियां करें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
तो इसके लिए हमें क्या लेना है, देखिए तो इसके लिए हमें चंदन लेना है। आपको पीला चंदन लेना, अगर पीला चंदन नहीं मिलता है तो आप अष्टगंध भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या लेना है, शहद लेना है। शहद आपको लेना है, और शहद जो है, शहद एक ऐसी चीज़ होती है कि हर समस्या का काट होता है शहद में, तो आपको शहद लेना है। और आपको 1 लोटा जल लेना है अपने घर का। अब इसे लेकर आपको कहाँ जाना है, शिव जी के मंदिर में जाना है। आपकी जो मुख की दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी। अब आपको क्या करना है, जो आपने चंदन और शहद लिया है उसका आप एक पेस्ट बना लीजिएगा। पेस्ट बनाकर माता की जो कटी भाग होती है उस पर आपको इस तरह से गोल गोल सा लेपन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी चंदन और शहद जो आपने बनाया है पेस्ट, उससे आप 7 जगह माता अशोक सुंदरी को जो है वो टीका लगाएंगे, मतलब बिंदियां लगाएंगे। 7 बिंदियां आपको माता अशोक सुंदरी को लगानी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो है आप उसे माता अशोक सुंदरी को बिंदी लगाने के बाद जो आपने जल का लोटा लिया है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हुए अपनी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी परेशानी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ पर समर्पित कर देना है। और जो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा उसे आप जो है किसी पात्र में रोक लीजिएगा और उसे लाकर अपने पूरे घर में जो है उसका छिड़काव कर दीजिएगा। आपके घर से गृह कलेश जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, और आपके घर में जो भी आपके पति पत्नी के बीच में अनबन बनी हुई है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो ये दोनों उपाय आपको नवरात्रि के पंचमी को ही करना है। साल में एक ही बार ऐसा मौका आता है, वैसे तो गुप्त नवरात्रि आती है और भी नवरात्रि, लेकिन ये जो उपाय है ये आपको चैत्र की नवरात्रि में ही करना है, तभी इसका फल मिल पाता है। तो पंडित जी ने बताया कि आप चैत्र नवरात्रि के पंचमी को यह उपाय जरूर करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम तीसरे उपाय की तरफ। तो पंडित जी ने बताया कि अगर आपके घर में धन से संबंधित कोई समस्या है, पैसा नहीं आ रहा है, धन की कमी हो रही है, तो आप धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें। तो धन प्राप्ति के लिए आपको उपाय करना है कि आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है। पहले आप जो है 7 गुड़ ले लीजिएगा। 7 गुड़ यानी गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े, आपको 7 टुकड़े लेने हैं। 7 टुकड़े लेकर आप एक कलश में डाल लीजिएगा। उसके बाद जो है जल से लोटे को भर दीजिएगा। जल से लोटे को भरने के बाद अपने ही घर में, तुलसी का पौधा तो हर किसी के घर में लगा होता है, तो आप तुलसी जी में इस जल को समर्पित करेंगे। अब इस जल को समर्पित कैसे करेंगे ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। और आप एक दीपक बना लीजिएगा घी का, उसको आपको तुलसी जी के सामने जलाना है, या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, वैसे आप जलाइएगा, इसको प्रज्वलित कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आप तांबे में गुड़ और जल का बनाया हुआ लोटा जो पानी भर के बनाया है, इसको आपको क्या करना है, किस तरह से समर्पित करना है। तो देखिए, जो आप लंबी बाती का जो आप दीपक बनाए हैं उसकी जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा की तरफ बाती का मुख होना चाहिए। और जल का लोटा लेकर आप दोनों हाथों से जो है अपना नाम और गोत्र बोलते हुए पहले एक बार समर्पित करेंगे, उसके बाद फिर अपना नाम और गोत्र बोलेंगे, दोबारा समर्पित करेंगे, फिर अपना नाम और गोत्र बोलेंगे, दोबारा समर्पित करेंगे। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा जल 7 बार में समर्पित करना है। कितनी बार में? 7 बार में आपको ये जल समर्पित कर देना है। और वो जो लंबी बाती का दीपक आप लेकर गए हैं उसकी जो बाती की जो मुख होगा वो आपका उत्तर दिशा की तरफ होगा। इस दीपक को आप वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2-3 साल में जो है ये जो धन से संबंधित समस्या है ये खत्म होती दिखाई देने लगेगी। पूज्य पंडित जी ने इसे बहुत ही जो है अद्भुत उपाय बताया है, कहा है कि यह आप जरूर करके देखिएगा, आपके घर में धन से संबंधित समस्या समाप्त होने लगेगी और माता लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।